तो जितना इनह्यूमन, जितना घटिया से घटिया काम होना चाहिए वो बंगाली बोलने वाले भारतीयों के साथ इस समय देश की अलग अलग भाजपा राज्यों की पुलिस कर रही है। ये कह रहे हैं कि पूरे देश में बंगाली रह रहा है, मैं तो इससे एग्री करता हूँ, रह रहा है, लेकिन क्या आप इसका जवाब देंगे कि बंगाल में कितने बाहरी लोग हैं? क्या बंगाल में बिहारी नहीं है? क्या बंगाल में उड़िया नहीं है? क्या बंगाल में यूपी के लोग काम नहीं कर रहे? हमला हो रखा है या एक अटैक का माहौल बनाया हुआ है कि जो बंगाली बोलने वाला मुसलमान है वो बांग्लादेशी और इनको बाहर करो। और जनरल परसेप्शन में भी ये बात बार बार साबित करी जा रही है कि अगर मुसलमान है तो वो बांग्लादेशी है और अगर हिंदू है तो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. आए दिन हम लोग देखते हैं इस देश में किसी न किसी पर जुल्म की खबरें आती रहती हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि उस ताल्लुक से जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिन पे जुल्म हो रहा है उनके लिए जो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वो उस इंटेंसिटी से नहीं होती जिसकी ज़रूरत होती है। इन दिनों आप देख रहे होंगे गुड़गांव से बहुत सारे बंगालियों को बांग्लादेशियों के नाम पर परेशान किया जा रहा है। नेशनल मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं आ रही है। पॉलिटिकल पार्टियों को जिस तरह का हंगामा करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं। यानी कि कुछ लोग, सैकड़ों हजारों लोग अपने ही देश में एक जगह से भगाए जा रहे हैं ये कहकर कि तुम बांग्लादेशी हो, मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है। हमारे साथ नदीम खान साहब हैं। नदीम खान साहब गुड़गांव की उस कॉलोनी में गए थे जहाँ से सैकड़ों लोग बंगाल भागने को मजबूर हो गए, इसलिए कि उन पर जुल्म हो रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उनकी पिटाई की जा रही है। अब वहाँ गए थे जहाँ की खबरें आ रही हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। एग्जैक्ट वहाँ से लोगों को मिलकर क्या देखा आपने? देखिए, मैं सिर्फ गुड़गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी टीम राजस्थान में भी इन्वॉल्व थी। जब राजस्थान में लोग पकड़े गए थे, अहमदाबाद में जब पकड़े गए तो उसमें भी इन्वॉल्व थे और छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी हम लोग इन्वॉल्व। तो पूरे देश में एक हमला हो रखा है या एक अटैक का माहौल बनाया हुआ है कि जो बंगाली बोलने वाला मुसलमान है वो बांग्लादेशी और इनको बाहर करो। और जनरल परसेप्शन में भी ये बात बार बार साबित करी जा रही है कि अगर मुसलमान है तो वो बांग्लादेशी है और अगर हिंदू है तो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। तो जितना इनह्यूमन, जितना घटिया से घटिया लेवल का टार्चर हो सकता है, हाथ पैर बांध करके बंगाली लड़कों की पिटाइयां करी गई, उनके पैसे छीने गए, रात के अंधेरे में औरतों को मर्द पुलिस वालों ने गाड़ियों में अपनी डाला और डिटेंशन सेंटर ले गए जहां पर वो 4-4, 5-5 दिन रखे गए। आधार दिया तो पिटाई करी गई, उन्होंने इलेक्शन आई कार्ड दिया तो पिटाई करी गई और उनसे कहा गया कि वो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं, वो हाई स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट दिखाएं। तो एक कूड़े का काम करने वाला फिर आधार दिखा रहा है, तो फिर आधार आपने किस लिए बनाया? अभी तो आप आधार मांगते हैं, लेकिन जब मुसलमानों का मामला आता है तो आपको आधार खत्म हो जाता है। तो जितना इनह्यूमन, जितना घटिया से घटिया काम होना चाहिए वो बंगाली बोलने वाले भारतीयों के साथ इस समय देश की अलग अलग भाजपा राज्यों की पुलिस कर रही है। इतने लोगों पे जुल्म हो रहा है। मान लीजिए बीजेपी को मजा आ रहा है, वो एंजॉय, जैसे वो इल्जाम लगाते हैं लोग बीजेपी के, उससे तो एंजॉय आता है सब। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इनसे हमदर्दी दिखाती हैं, वो भी मैंने नहीं देखा कि अब तक कुछ रिएक्शन उनका आया है कि भाई अपने ही देश में कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा है, सब लोग खामोश बैठे हुए। पर देखिए, मुसलमान इस वक्त जो है वो सबसे लोएस्ट कम्युनिटी है। उनके बारे में उन पार्टीज को मालूम है कि भाजपा तो इनको पीट रही है, तो भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, तो देंगे किसको? बंगाल में जाएंगे तो टीएमसी को देंगे, दिल्ली में आएंगे तो आम आदमी पार्टी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, राजस्थान में जाएंगे तो कांग्रेस को देंगे, गुजरात में जाएंगे तो कांग्रेस को देंगे, भाजपा को तो देंगे नहीं। तो वो अब कोई उसूलों की सियासत नहीं हो रही है कि कोई उसूली बात हो कि भाई किसी भी आदमी को पीटने का अधिकार पुलिस को नहीं है। इन उसूल की तो सियासत नहीं हो रही। सियासत किस बात की हो रही कि मुसलमान वोट किसको देता है, किसको नहीं देता। भाजपा को वोट नहीं देता तो भाजपा उनको बिखराना चाहती है, उनको तोड़ना चाहती है, उनको प्रताड़ित कर रही है। मुसलमान जिनको वोट देता है तो उनको तो पता ही जाएगा कहाँ हम ही को वोट देगा। तो इस पूरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स में मुसलमानों के साथ में घेराबंदी जिस तरह से सेकुलर पार्टियां कर रही हैं और उनकी मजबूरी में बोल नहीं रही हैं, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। नदी भाई, पूरे हिंदुस्तान में बंगाली लोग रहते हैं, हर जगह, दिल्ली में भी भरे हुए, बहुत काम करते हैं, जो कोलकाता के हैं, बंगाल के अलग अलग शहरों के हैं,
तो इस तरह जो लोग जुल्म करेंगे और भगाएंगे एक दूसरे को, परेशान करेंगे, तो पूरे हिंदुस्तान से लोग डर के भागना शुरू कर देंगे। इससे तो पूरा सिस्टम ही दरहम बरहम हो जाएगा, निजाम खराब हो जाएगा। ये तो निजाम खराब करना चाहते हैं ना, ये निजाम खराब करके अपनी सियासत को चमकाने की बातचीत है यहाँ पर। अब आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में बंगाली रह रहा है, मैं तो इससे एग्री करता हूँ, रह रहा है, लेकिन क्या आप इसका जवाब देंगे कि बंगाल में कितने बाहरी लोग हैं? क्या बंगाल में बिहारी नहीं है? क्या बंगाल में उड़िया नहीं है? क्या बंगाल में यूपी के लोग काम नहीं कर रहे? अगर बंगाल के माइग्रेंट लेबर बोर्ड के डेटा को निकाला जाए तो उसके मुताबिक 1,25,00,000 के आसपास बंगाली पूरे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि 1.5 करोड़ के आसपास बंगाली वो अदर स्टेट के लोग, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उनके लोग बंगाल में काम कर रहे हैं, आसनसोल से लेकर कलकत्ता तक और सिल्लीगुड़ी पे तो पूरा कब्जा है। अगर वो फिर निकालने लगे तो फिर क्या करेंगे आप? एक तरफ आप जो है बाल ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति का सब लोग विरोध करते हैं कि वो ये राजनीति क्यों कर रहे हैं, लेकिन अपने स्टेट में आप वही राजनीति करते हैं और उसमें बाकी लोग इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि उसमें कलर चढ़ जाता है मुसलमान का। नितिन भाई, आखिरी सवाल ये बताइए मुझे, इस देश में हर किसी को ये कानूनी हक हासिल है कि वो जहाँ चाहे जाके जॉब करे, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी स्टेट का हो, किसी स्टेट में लोग जॉब करते भी हैं हर जगह। लेकिन इस तरह एक खास मजहब के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, लोग इस तरह खामोश बने हुए हैं। अभी महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ, वहाँ दूसरों पे जुल्म हो रहा है, फिर दिल्ली, अब मैंने गुड़गांव में देखा, यहाँ जुल्म हो गया। लेकिन अगर कलकत्ता के लोग या बंगाल के लोग वो भी इस तरह की हरकत करनी शुरू कर दिए कि मेरे यहाँ जो गैर बंगाली है उसे मैं भगाऊंगा, तब क्या होगा फिर? तो इस तरह की हरकत करके आप उनको उकसा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप शिवसेना की पॉलिटिक्स का तो विरोध करते हैं, लेकिन आप वही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उनको उकसा रहे हैं कि आप भी वही काम करें। और कॉन्स्टिट्यूशन, हम एक देश में रह रहे हैं, हम एक राज्यों में नहीं रह रहे हैं कि अलग अलग पुराने दौर की सल्तनतें हैं। हम एक देश में रह रहे हैं, देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 हमको कहीं भी मूव करने, रहने और बसने की इजाजत देता है। तो फिर ये स्टेट सरकारें कौन होती हैं? फिर ये अंधेरे में चोरों की तरह आने वाले पुलिस कौन होते हैं? असल मसला क्या है कि जिन लोगों को पीटा जा रहा है वो बहुत गरीब लोग हैं, वो डरे हुए हैं, वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अगर वो 2-4 बार लोग कोर्ट चले जाएं और कोर्ट एक बार ड्यू प्रोसेस के तहत काम कर दे तो इन सब पुलिस वालों की वर्दियां उतर जाएं। आपने जो कोर्ट की बात की, आपका इसमें बहुत काम है, तो क्या इन लोगों की मदद के लिए कुछ आप लोग भी कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, असल मसला क्या है कि हम वहाँ पर थर्ड पार्टी हैं। प्राइमरी पार्टी वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं और वो इतने खौफ में हैं कि उनको लगता है कि वो अगर कोर्ट को चले जाएंगे या वो पुलिस के खिलाफ चले जाएंगे तो फिर उनका साथ कौन देगा, इस परेशानी में वो मुब्तला है। अदरवाइज जो है वो इस वजह से वो कोर्ट नहीं जा रहे, लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई आज निकल जाएगा। अभी तो सदमे की हालत में, पीट के आया है, मार खा के आया है, डिटेंशन सेंटर है, भूखा रह के आया है। तो अभी तक तो हम डिटेंशन सेंटर आसाम में सुनते थे, अब तो डिटेंशन सेंटर दिल्ली और गुड़गांव में चल रहे हैं। तो जब वापस आएगा, कुछ टाइम बाद वो आएगा, कॉन्फिडेंस में आएगा, फिर कोर्ट जाएगा, फिर देखेंगे। इंसाफ मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, इस मुल्क में सबको ये आज़ादी हासिल है कि वो जहाँ चाहे वहाँ जाकर जॉब करे, लेकिन अफसोस की बात यह है, कुछ लोग अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे हैं कि वो एक खास मजहब के मानने वाले हैं।